आखिरी वक्त की दुआ और अल्लाह का मौजज़ा। ये कहानी है एक गरीब लड़की आयशा की, जो एक छोटे से घर में अपने बूढ़े बाप के साथ रहती थी। इसकी माँ कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थी और अब उसके बाप ही उसकी पूरी दुनिया थे। आयशा दिन रात मेहनत करती, लोगों के घरों में काम करती ताकि अपने बाप की दवाई और खाने का बंदोबस्त कर सके। जिंदगी मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन आयशा हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखती थी। एक दिन अचानक इसके बाप की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सांस लेने में दुश्वारी होने लगी, जिस्म कमज़ोर पड़ गया। आयशा घबरा गई। वो फौरन उन्हें करीबी अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टर्स ने चेकअप किया, टेस्ट किए और फिर एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हालत बहुत नाजुक है। इलाज महंगा है और वक्त बहुत कम है। ये अल्फाज सुनकर आयशा जैसे टूट गई। इसके पास न इतने पैसे थे, न कोई सहारा। इसने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, लेकिन सब ने बहाने बना दिए। कोई साथ देने को तैयार नहीं था। वो अस्पताल के एक कोने में बैठ गई। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इसने अपने बाप को देखा, जो बेबस बिस्तर पर लेटे हुए थे। रात हो चुकी थी। अस्पताल में खामोशी छाई हुई थी। आयशा आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल के सहन में गई। आसमान की तरफ देखा और उसके हाथ खुद ब खुद उठ गए। वो रोते हुए बोली, ए अल्लाह, मेरे पास कोई नहीं, सब ने साथ छोड़ दिया। तू ही मेरा सहारा है। अगर तू भी ना सुने तो मैं कहाँ जा। ए अल्लाह, मेरे बाप को बचा ले। मैं तेरे सवा किसी के सामने नहीं झुक सकती। इसकी आवाज कांप रही थी। आंसू जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन इसकी दुआ दिल से निकल रही थी। कुछ देर बाद उसे अपने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी ने कहा हो, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो वापस वार्ड में आई और अपने बाप के पास बैठ गई। रात इसी तरह गुजर गई। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जो इसने कभी सोचा भी नहीं था। एक बावकार आदमी अस्पताल में दाखिल हुआ। इसके साथ 2 लोग और थे। वो सीधा डॉक्टर के पास गया और कुछ बात की। फिर वो आयशा के पास आया और नरमी से बोला, क्या आप आयशा हैं? आयशा हैरान हो गई। जी, लेकिन आप कौन हैं? वो मुस्कुराया और कहा, आप फिक्र ना करें, आपके वालिद का पूरा इलाज अब हम करवाएंगे। आयशा को यकीन ही नहीं आया, लेकिन आप मुझे जानते भी नहीं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वो आदमी कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी ये समझ लेना चाहिए की अल्लाह, तरफ से मदद है। ये सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। इसने फौरन आसमान की तरफ देखा, जैसे वो अपने रब का शुक्र अदा कर रही हो। इलाज शुरू हो गया। बेहतरीन डॉक्टर्स आए, दवाएं दी गईं। चंद दिन गुजरे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके बाप की हालत बेहतर होने लगी। डॉक्टर खुद हैरान थे। हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। ये वाकई एक मिरेकल है। आयशा के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन अब वो खुशी के आंसू थे। कुछ दिन बाद इसके बाप मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए। वो चलने फिरने लगे, बातें करने लगे। आयशा ने इस शख्स को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जैसे वो अचानक आया था, वैसे ही गायब हो गया। तब आयशा को यकीन हो गया कि वो कोई आम इंसान नहीं था।
بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی مدد تھی۔ اس دن کے بعد عائشہ کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ اکثر کہتی، جب سب دروازے بند ہو جائیں، جب اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اور یہی اس کہانی کا سبق ہے، اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ وہ آخری وقت میں بھی معجزہ کر سکتا ہے۔